रेप के मामले में आसाराम बापू को गुजरात की गांधीनगर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले एक और बलात्कार मामले में ही आसाराम पहले से उम्र कैद की सजा काट रहा है। ऐसे में एक बार फिर दोषी सिद्ध हो जाने से उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 22 साल पुराने दुष्कर्म के इस मामले में संत होने के बाद भी आसाराम ने हैवानियत की। आसाराम ने सूरत के रहने वाली शिष्या के साथ दुष्कर्म ही नहीं बल्कि अप्राकृतिक तरीके से कुकर्म भी किया था। यही वजह है कि पीड़िता घटना के कई साल बाद भी आसाराम के अत्याचार को नहीं भूल पाई। यह घटना आसाराम के सूरत आश्रम में हुई थी। कोर्ट ने आसाराम पर धारा 376 2C के तहत बलात्कार, 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध, 342 के तहत गलत तरीके से हिरासत में रखने के साथ ही महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने पर धारा 354 लगाई है। इस मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और 4 महिला अनुयायियों को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन इन सभी को गांधीनगर कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जानते हैं कि आखिर किस मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया गया है। दरअसल सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम बापू और 7 अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। इनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता महिला से अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया था। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर अदालत ने खुद को धर्मगुरु बताने वाले आसाराम बापू को एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने से 5 साल पहले आसाराम जेल की सलाखों में बंद है। आसाराम का असली नाम असुमल हरपलानी है। अप्रैल 1941 में पाकिस्तानी के सिंध के बैरानी गांव में पैदा हुए। 1947 में विभाजन के बाद आसाराम का परिवार भारत आया। 60 के दशक में लीला शाह को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया। लीला शाह ने ही असुमल का नाम आसाराम रखा था। 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद के पास अपनी पहली कुटिया बनाई थी। इस कुटिया को बनाने के बाद यहाँ से आसाराम का आध्यात्मिक प्रोजेक्ट शुरू हुआ और धीरे धीरे गुजरात के अन्य शहरों से होता हुआ देश के अलग अलग राज्यों में फैल गया। इतना ही नहीं, आसाराम ने अपने बेटे नारायण साई के साथ मिलकर देश विदेश में फैले अपने लगभग 400 आश्रमों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। इस साम्राज्य के सहारे आसाराम ने जोधपुर मामले में खुद को बचाने के लिए देश के बड़े बड़े महंगे और नामी वकीलों का भी सहारा लिया, लेकिन सब धरा का धरा रह गया।